श्याम सुंदर जा रहे हैं। मंच पर रामा मदन बलवीर रानी बलराम श्याम रामा के हाथ में लाठी है। जवाब तो बजा कन्हैया हुआ ऐसा बलराम श्याम सभी द्वारा तैयार हुए हैं। भगवान कन्हैया जब जिद कर जाते हैं तो मैया यशोदा ने समझाया है कि लाला अगर तुम नहीं मान रहे हो तो चलो इंद्र देवता के पूजन को छोड़ने के बाद और श्री गोवर्धन महाराज का पूजन करने को चले गए। सलाह दी है। सभी वृंदावनवासी वहां से चल देते हैं। यशोदा मैया श्याम सुंदर नंद बाबा गोवर्धन महाराज के पूजन को जा रहे हैं। धीरे धीरे ये वहां से चल देती है। आशा करेंगे जो भी माता ने पकवान बना करके लाई है वो आकर के पकवान चढ़ाएंगे, गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे, क्योंकि गोवर्धन का पूजन करने से बहुत ज्यादा शांति सुख मिलता है। क्योंकि जिस गोवर्धन महाराज के पूजन को हम और आप मथुरा वृंदावन में जाते हैं वही गोवर्धन का पूजन आपके यहाँ हो रहा है। तो आशा करेंगे सभी भक्त आएंगे और निष्ठान पकवानों से भोग लगाएंगे। परीक्षित महाराज तुम आगे आ जाओ, अभी नहीं रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, एक एक करके आओ। पहले परीक्षित जी भोग लगाएंगे। पहले दक्षिणा रखिए भाई से। दक्षिणा रखो कर रही। अरे जब 20 भैया कहाँ है? जो 20 रुपया खिलाफ करो का होना चाहिए। ऐसा ना आपको झगड़ा कर दो क्यों बना जी झगड़ा तो बात चलता है आपका। बिल्कुल सही बात है। हाँ बोलिए भगवान की, बोलिए भगवान की। आज सभी वृंदावनवासियों ने सलाह दी है और इंद्र देवता के पूजन को छोड़ने के बाद श्री गोवर्धन महाराज के पूजन को चले हैं। एक छोटा सा कीर्तन आवाजी। क्या जानते हो तो सहेलियां श्याम सुंदर से बोली है। श्याम सुंदर
श्री गोवर्धन महाराज के पूजन को जब चले हैं तो आशा करेंगे परीक्षण महाराज पूजन करेंगे। अधिपति कहाँ है? अधिपति हाँ बताया जाए, परेशानी है थोड़ी। अच्छा लड़ाई करेंगे तो सलाह करवाए, आशा करेंगे। पूजा करो, तुम लोग हो जाओ पीछे, पूजा करो परीक्षित जी। अधिपति कहाँ है? आपको अकेले दिया करेगा लड़ाई नहीं है ना ना ऐसे कुछ ना शिक्षक लोग के काम हो रही है, हम तो मानना सर एक बात है कैसे काम करो और जलवा लेके आएगा जी बताओ जलाओगे का जल भैया ऐसे काम ना चले। चलो आपसे आप अपना जल अर्पण करो, जिसने ना करो उसको ना करे। और सभी तुम भैया पूजा करा दो करके तुम्हारी पूजा घर बैठ मेरे बात है। आगे आओ।
सभी वृंदावन वासियों ने सलाह की है। और इंद्र देवता के पूजन को छोड़ने के बाद श्री गोवर्धन महाराज के पूजन को जब चले हैं, सभी बालों ने जाकर के वहां भगवान श्याम सुंदर के साथ इंद्र देवता के पूजन को छोड़ने के बाद और श्री गोवर्धन महाराज का जब पूजन किया है, गोवर्धन महाराज का पूजन करने के बाद भगवान श्याम सुंदर वहां से वापस आ जाते हैं। जैसे ही भगवान कन्हैया वहां से वापस आए हैं, इंद्र देवता को खबर मिली है, मेघ के राजा ने खबर दी है कि भगवान श्याम सुंदर ने तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान किया है। क्यों देखोगे देव महाराज, कहिए आप यहाँ पर बैठे हो, आपको कुछ पता नहीं है? क्या? वृंदावन में जो नंद बाबा के घर में कन्हैया है ना, हाँ, उसने आपका पूजन छुड़वा दिया है और गोवर्धन महाराज की पूजा कराई है। क्या बताओ? बता रहे हैं महाराज कि उस छोटे से कन्हैया ने तुम्हारी पूजा रुकवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, पूजा तुम्हारी छुड़वा करके गोवर्धन की पूजा करवाई है। आप क्या करोगे इसमें? मेघों के राजा ने जब खबर दी है तो इंद्र देवता ने मेघों के राजा से कहा है कि मेघों के राजा कहिए। जाओ गंगा नदी ऊपर इतनी घनघोर बारिश करो जो वृंदावन लेकर के जमुना में चला जाए, श्याम और बलराम अगर नहीं मिल जाए तो उनके ऊपर बिजली पड़ी दो। ठीक है महाराज, ठीक है। अरे प्रकृति तब थोड़ा आगे बढ़वा दो, कदम्मा लगाएंगे सभी भक्तजन गोवर्धन महाराज। थोड़ा आगे बढ़वा दो कदम के लिए, बच्चों को हटा दो पीछे पीछे। 7 लोग या 9 लोग आकर के परिक्रमा कर लो गोवर्धन महाराज की। नहीं, प्रधान जी आ जाओ, परिक्रमा कर लो। आज सभी वृंदावन वासियों ने सलाह की है और इंद्र देवता के पूजन को छोड़ने के बाद श्री गोवर्धन महाराज का पूजन किया है। कलशवारी कन्या काम को साथ लगा लो, कलशवारी कन्या जो भी है साथ लगा लो, उधर से लगाओ, उधर से चलो। सभी वृंदावन वासियों ने सलाह की है, इंद्र देवता के पूजन को किया छोड़ दिया है, श्री गोवर्धन महाराज का गोवर्धन महाराज का पूजन किया है। पूजन करने के बाद सभी भक्त हर्षोल्लास से खुशियां मनाते हुए
गाते हुए वहां से वापस आ जाते हैं। जब ये सभी वापस आते हैं तो मेघों के राजा ने खबर दी है इंद्रदेवता को कि कन्हैया ने तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान किया है, जो तुम्हारी पूजा को छोड़कर श्री गोवर्धन महाराज का पूजन किया है। आ जाओ वृंदावन के ऊपर इतनी घनघोर बारिश करो, जो वृंदावन रिंदर के जमुना में चला जाए, श्याम और बलराम अगर कैसे जाए तो उनके ऊपर बिजली पड़क दो। हुआ ऐसा। ये सारी वाली सभी वृंदावनवासियों ने पूजा की है तो मेघों के राजा ने इंद्रदेवता से कहा है कि जाओ वृंदावन के ऊपर बारिश करो। वृंदावन के ऊपर इतनी घनघोर बारिश हुई है, वृंदावन के लोग सभी त्रयमान करने लगे और भगवान कन्हैया के पास में आए हैं। भगत जी ये थाली हटवा दो उसमें, ये थाली। भगवान कन्हैया के पास में जब आए हैं सब आया है, श्याम सुंदर आपने ये क्या दिया है? इंद्र देवता के पूजन को छोड़ करके अगर आपने गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया है तो वृंदावन के ऊपर इतनी बड़ी घनघोर बारिश हो रही है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। जैसे ही कन्हैया से ये बात कही है हुआ ऐसा। आकाश 20 रुपया प्रेम सिंह, 20 रुपया संजीव, 20 रुपया सुरेश, ये पांचों लोग 20-20 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुखी रखें। छोटी सी अंगुली पे उठाना था, लाठी ले रहे मनसुखा दामा मदन बलवीर छलावी और मनसुखा लाठी खा खा के रह जाए। रुको रुको
निकल के आई। भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन पहाड़ को अपनी उंगली पे रखना चाहा, उठाया है श्याम सुंदर ने गोवर्धन पहाड़ को, और जैसे ही गोवर्धन पहाड़ को कन्हैया ने उठाया, राधा का आना हुआ। जैसे ही राधा आई है तो श्याम सुंदर ने जब गोवर्धन को उठाया, लेकिन राधा की कोई हंसी नहीं लगी, और राधा ने हंसी तो कन्हैया की तो मजबूरी हंसो बाबा जी। फिर बाबा जी हुआ ऐसा, पहाड़ को जब उठा लिया और राधा को इशारा किया है, गोवर्धन पहाड़ को फिर से श्याम सुंदर ने एक उंगली पे धारण किया है, और श्याम सुंदर ने 20 रुपया नन्नू, 20 रुपया प्रेम सिंह, 20 रुपया महावीर और 20 रुपया हीरालाल, 20 रुपया गोपाली, 5 लोग भगवान के चरणों से समुदाय भेंट करेंगे। 10 रुपया सतेंद्र, बंदी लगाने चिंता मत करो, हम तो बंदियां लगा के मम्मी पापा पैदा करो। और कन्हैया ने जब गोवर्धन पहाड़ को उठाया तो राधा से बात कही, क्यों राधा तो शर्म आ गई। देखो हमने कितनी मुसीबत से जब गोवर्धन पहाड़ को उठाओ और तू फिर बारिशों की भीग रही घड़ी हुआ है। पागल आदमी है।
तुम क्यों भीग रही हो? भक्तों, श्याम सुंदर ने गोवर्धन पहाड़ से हाथ लगाया है। भागवत में ऐसा पुराण मिल रहा है, मेघों के राजा ने 7 दिन और भगत जी 7 रात बारिश की, लेकिन एक बूंद भी पानी गोवर्धन के नीचे नहीं आया, वो कब चला गया। जितनी भी बारिश होती है, 7 दिन और 7 रात बारिश की है मेघों के राजा ने, लेकिन उस गोवर्धन पहाड़ के नीचे एक बूंद भी पानी नहीं आया, कहां चला गया? तो बताया विद्वानों ने। बारिश की है, लेकिन गोवर्धन पहाड़ के नीचे एक बूंद भी पानी नहीं आया। मेघों का राजा बारिश करते करते हैरानी में इतना सहित हो गया। पुनः गोवर्धन पहाड़ को जब नीचे उतारा है, इंद्र देवता ने सोचा था कि हम गोवर्धन पहाड़ पर बारिश करेंगे, लेकिन हुआ ऐसा, एक बूंद भी पानी गोवर्धन पहाड़ के नीचे नहीं आया। उस पर रखो, उस पर। अच्छा, किसमें रखो? उस पर। पकड़ वाला कह रहे 20 सुना, पकड़ वाला कोई बात नहीं। आइए एक छोटा सा कीर्तन भगवान का बोल लेते हैं सभी लोग, बुलाओ। आराम से ताली बजा करके प्रभु का कीर्तन बोल लेते हैं साथ साथ।
भगवान श्याम सुंदर ने भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन पहाड़ को जब उतारा है नीचे, मेघों के राजा ने 7 दिन 7 रात बारिश की है, लेकिन गोवर्धन पहाड़ के नीचे एक बूंद भी पानी नहीं आया। बारिश करते करते हैरान हो गए। तो जब बारिश गोवर्धन पहाड़ के नीचे नहीं आई है तो मेघों के राजा ने इंद्र देवता सहित तिब्बत से चलने के बाद तिब्बत से चल करके और श्याम सुंदर से दोबारा पुनः जाकर के क्षमा मांगी, तो श्याम सुंदर ने क्षमा किया और ये वहां से वापस आ जाते हैं। बोलिए भक्षवत्सल भगवान की आरती का काम करेगा, तो कोई आरती का काम करे, आरती तो कोई काम करेगा, फिर करे। और जरा ध्यान दें, कल का जो प्रसंग है, दिन में भी बहुत सुंदर प्रसंग है, रात्रि में भी बहुत सुंदर प्रसंग है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, भगवान की आरती करेंगे और आरती करने के बाद सभी अपने अपने गृह स्थान को जाएंगे, क्योंकि 2 दिन का कार्यक्रम और शेष बचा है। आगे आ जाएंगे सभी भक्त। बोलिए भक्षवत्सल भगवान की, बोलिए आनंद भगवान की। अतः ये प्रसाद फिर सब लोगों को वितरण कर देना, जो भी भक्त है सबको। और ये बीच वाला धूम सिंह भैया अपने हाथों से दान कर रहे हैं, भगवान सुख शांति देंगे। सभी भक्त परीक्षण महाराज कहाँ है?
करो काम सिद्ध विकास। बोलिए गिरिराज की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की। रोको हमारा भी